एक ऐसी कहानी जिस पर सुनकर भी विश्वास करने का मन ना करे। ऐसी कहानी है नटवरलाल की। नटवरलाल का जन्म बिहार के सिवान गांव में हुआ था। नटवरलाल का असली नाम था मिथिलेश बाबू। नटवरलाल के पिता रेलवे में काम किया करते थे और माता घर संभालती थी। 12 अलग अलग राज्यों में नटवरलाल पर जितने भी क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं उन सभी में नटवरलाल के 52 अलग अलग नामों का विश्लेषण है। इन सभी अलग अलग नामों से उसने ठगा है लोगों को। नटवरलाल ने पहली बार ठगी अपनी ही पड़ोसी के साथ की थी, जब उसने अपने ही पड़ोसी के ड्राफ्ट में भेजे हुए कागजों से उसके सिग्नेचर कॉपी करके 1 महीने के अंदर उसके अकाउंट से 1000 रुपए तक निकाल दिए थे। जब इस बात का अंदाजा उसके पड़ोसी को लगा तो बैंक वालों ने उन्हें सीधा बता दिया कि मिथिलेश ही उनके पैसे निकाल रहा है। इसके बाद मिथिलेश के पिता ने उन्हें बहुत मारा, जिस पर नाराज होकर मिथिलेश कोलकाता चला आया। कोलकाता आने के बाद उसने अपनी LLB की पढ़ाई जारी रखी और एक सेठ के बेटे को पढ़ाने भी लगा। एक दफा जब इसको पैसों की जरूरत थी और इसने सेठ से पैसे मांगे तो सेठ ने साफ इनकार कर दिया। इस पर नटवरलाल ने उसे 4.5 लाख का चूना लगाया और ठगी करके वहां से भाग निकला। इसके बाद 3 को ही अपनी जिंदगी बना लिया था। ऐसा कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं था जो नटवरलाल से ठगा ना गया हो। टाटा, बिरला, धीरूभाई अंबानी सभी इसके जाल में कई बार आ चुके थे। अभी NGO के नाम पर तो कभी किसी बड़े नेता के पर्सनल सेक्रेटरी के नाम पर कई बड़ी बड़ी दुकानों को नकली डिमांड ड्राफ्ट दिखाकर उसने उनको लूटा। यहां तक कि नटवरलाल ने पूरे 3 बार ताजमहल के जाली कागज बनाकर उसे अंग्रेजों को तक बेच डाला। ताजमहल के कागज बनवाने के लिए उसने उस समय के प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की हूबहू हैंडराइटिंग कॉपी करके उसके सरकारी कागज और स्टैंप लगाकर न केवल अंग्रेजों को भेजे बल्कि संसद भवन भी भेज दिए। इसके अलावा इस पर 2 बार राष्ट्रपति भवन और 1 बार संसद भवन बेचने के लिए भी केसेस दर्ज किए गए हैं। नटवरलाल के केसेस की सुनवाई पूरी हो गई थी। केवल 19-20 केसेस के लिए उसे 113 साल की सजा सुनाई गई और बाकी सभी केसेस की सुनवाई पूरी होनी बाकी थी। पर नटवरलाल ने केवल अपने जीवन के 20 साल ही जेल में काटे और बाकी पूरे जीवन में पुलिस को भी वो ठगता ही रहा। नटवरलाल को आज तक पुलिस पकड़ नहीं पाई। 84 इयर्स के नटवरलाल को जब जेल में रखा गया था तब उसके पैरों में बहुत दिक्कत होने लगी। कोर्ट ने ऑर्डर दिए कि एम्स में ले जाकर इसका इलाज करवाया जाए। कई महीनों से नटवरलाल खुद चल फिर तक नहीं पा रहा था। इसी के चलते 3 पुलिस वालों को उसके साथ उसको एम्स दिल्ली चेकअप कराने भेजा जाता था। जब स्टेशन पर उतरे तो एक पुलिस वाला एम्बुलेंस मंगवाने के लिए चला गया, दूसरा पुलिस वाला टिकट चेकिंग काउंटर पर चला गया और तीसरे पुलिस वाले से नटवरलाल ने चाय की दरखास्त लगाई। पुलिस वालों ने सोचा कि जो व्यक्ति महीनों से खड़ा भी नहीं हो पा रहा है वो कहाँ कुछ कर पाएगा, कहाँ ही भाग कर जाएगा। इसी बात का फायदा उठाते हुए जैसे ही तीसरा पुलिस वाला चाय लेकर वापस आया तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। 19 जून 1996 को पुलिस ने आखिरी बार नटवरलाल को देखा था और उसके बाद उसका कभी पता नहीं लगाया जा सका। ऐसे ही छल से भरी होने वाली है बड़े मियाँ छोटे मियाँ 2 की कहानी। तो आप हमें बताइए आप उसके लिए कितने एक्साइटेड हैं। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और फिल्मी दुनिया से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल जिसका नाम है बॉलीग्राज स्टूडियोज।